माधव सन्न रह गया। उसे पता था कि भाजी उसने खुद छानी है, उसमें कंकड़ हो ही नहीं सकते, लेकिन वो लड़के इस बात को लेकर दुकान का सामान बाहर फेंकने लगे, जिसके कारण दुकान का पूरा माहौल खराब हो गया। तभी भीड़ में से एक कड़क आवाज आई, रुको, ये क्या बदतमीजी है। सबने मुड़कर देखा तो वो गांव के नए हेड कांस्टेबल रघुवीर सिंह थे। वो सादे कपड़ों में अपनी पत्नी के साथ वहां पाव भाजी खाने आए थे। उन्हें देखकर राजेश के भेजे हुए लड़के घबरा गए, जिसके बाद रघुवीर सिंह उन लड़कों के पास जाकर कंकड़ वाली प्लेट उठाते हैं और कहते हैं, तुम कह रहे हो इसमें कंकड़ है? जरा मैं भी तो देखूं। हाँ, अरे ये कंकड़ तो ऊपर से डाले गए लगते हैं, क्योंकि इस कंकड़ पर भाजी का मसाला भी नहीं लगा है। सच सच बताओ, तुम्हें यहाँ हंगामा करने के लिए किसने भेजा है? वो साहब, हमें तो राजेश भैया ने बोला था कि माधव की दुकान जमने नहीं देनी है। उन्होंने हमें पैसे दिए थे। ये सुनते ही वहां खड़े गांव वालों में कानाफूसी शुरू हो गई। सबको समझ आ गया कि माधव बेकसूर है, जिसके बाद रघुवीर सिंह ने उन लड़कों को डांट कर भगा दिया और माधव से कहने लगे, माधव भाई, डरो मत, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आज से यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। चलो, अब हमारे लिए 2 प्लेट बढ़िया सी पाव भाजी लगाओ, बहुत भूख लगी है। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने हिम्मत। माधव सन्न रह गया। उसे पता था कि भाजी उसने खुद छानी है, उसमें कंकड़ हो ही नहीं सकते, लेकिन वो लड़के इस बात को लेकर दुकान का सामान बाहर फेंकने लगे, जिसके कारण दुकान का पूरा माहौल खराब हो गया। तभी भीड़ में से एक कड़क आवाज आई, रुको, ये क्या बदतमीजी है। सबने मुड़कर देखा तो वो गांव के नए हेड कांस्टेबल रघुवीर सिंह थे। वो सादे कपड़ों में अपनी पत्नी के साथ वहां पाव भाजी खाने आए थे। उन्हें देखकर राजेश के भेजे हुए लड़के घबरा गए, जिसके बाद रघुवीर सिंह उन लड़कों के पास जाकर कंकड़ वाली प्लेट उठाते हैं और कहते हैं, तुम कह रहे हो इसमें कंकड़ है? जरा मैं भी तो देखूं। हाँ, अरे ये कंकड़ तो ऊपर से डाले गए लगते हैं, क्योंकि इस कंकड़ पर भाजी का मसाला भी नहीं लगा है। सच सच बताओ, तुम्हें यहाँ हंगामा करने के लिए किसने भेजा है? वो साहब, हमें तो राजेश भैया ने बोला था कि माधव की दुकान जमने नहीं देनी है। उन्होंने हमें पैसे दिए थे। ये सुनते ही वहां खड़े गांव वालों में कानाफूसी शुरू हो गई। सबको समझ आ गया कि माधव बेकसूर है, जिसके बाद रघुवीर सिंह ने उन लड़कों को डांट कर भगा दिया और माधव से कहने लगे, माधव भाई, डरो मत, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आज से यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। चलो, अब हमारे लिए 2 प्लेट बढ़िया सी पाव भाजी लगाओ, बहुत भूख लगी है। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने हिम्मत